अपने राजस्थान के 8 लोग थे जो महाराष्ट्र गए हुए थे घोड़े खरीदने के लिए, और महाराष्ट्र से घोड़े खरीद करके वापस राजस्थान आ रहे थे। उधर महाराष्ट्र में किसी स्टेट में घोड़े खरीदे थे। अपने महाराष्ट्र के उस समय घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे, तो यहाँ के 8 लोगों ने जैसे तैसे करके पाई पाई एक एक रुपया इकट्ठा करके कुछ पैसे जमा किए, और फिर उन लोगों ने कहा कि भाई महाराष्ट्र से घोड़े खरीद के लाएंगे। तो महाराष्ट्र गए घोड़े खरीदने, और वहां से घोड़े खरीद के वापस राजस्थान आ रहे थे। तो महाराष्ट्र में गांव पड़ता, गांव का नाम है नया गांव। यहां आते आते उन लोगों को शाम का समय हो गया था, अंधेरा पड़ने लग गया था। अब घोड़ों के हेडलाइट तो लगी नहीं होती, इसलिए घोड़े अंधेरे में तो चल नहीं पाएंगे, और दूसरा मार्ग भी तो नहीं जानते अंधेरे में। तो अपने लोगों ने यह निर्णय लिया कि आज रात का विश्राम इसी गांव के बाहर कहीं कर लेते हैं। नया गांव के बाहर कोई तालाब था, और तालाब के किनारे कोई मंदिर वगैरह बना हुआ था। तो ये उस तालाब के पास में अपने घोड़े बांध देते हैं, और वहीं मंदिर के पास में अपना खाना वाना बना करके, क्योंकि खाने का सामान साथ में रखते थे पहले, जोमेटो स्विगी वाली फैसिलिटी पहले नहीं हुआ करती थी, तो ये खाना वाना बना करके आराम से सो गए। और नया गांव के कुछ लोगों को जब इस बात का पता लगा कि भाई अपने गांव के बाहर कोई प्रदेश के लोग आए हुए हैं और वो रात्रि विश्राम यहाँ कर रहे हैं और उनके पास घोड़े हैं, तो रात के समय उस गांव के 10 15 20 लोग आते हैं और वो घोड़े खोल करके ले जाते हैं। जब सुबह अपने वाले लोगों की नींद जगी तो उनको पता लगा कि यार रात को घोड़े तो चोरी हो गए। उन्होंने जैसे तैसे पता लगाया तो पता लगा कि इसी गांव के कुछ लोगों ने ये घोड़े ले लिए हैं। अपने 8 लोग थे, और उन 8 लोगों ने पहले तो उस नया गांव के लोगों से रिक्वेस्ट करी कि हमारे घोड़े दे दो। बड़ी मेहनत से एक एक रुपया इकट्ठा करके और घोड़े खरीदे हैं, ऐसे तुम हमसे छीन नहीं सकते। लेकिन उनका लोकल एरिया है, वो भी दादागिरी कर रहे थे। बोला कि चुपचाप चले जाओ, नहीं तो पता भी नहीं लगेगा कहाँ आए थे कहाँ गए थे। घोड़े यहीं छोड़ दो और यहाँ से राजस्थान चले जाओ। अपने वालों का ऐसे तो नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन घोड़े लेके जाएंगे। और अगर ऐसे चले भी गए तो राजस्थान वाले वैसे ही नहीं जने देंगे। भाई अपने गांव का कोई आदमी वहां से घोड़े खरीदने गया हो और उसके घोड़े चोरी हो गए हो और वो वापस गांव आएगा तो हम उसको सांत्वना देंगे या मजाक उड़ाएंगे? मजाक। ये गया था महाराष्ट्र घोड़े लाने, बताना तेरे वाला घोड़ा, तो वैसे ही लोग जीना आराम कर देंगे। इससे अच्छा तो यहाँ लड़ते हुए मर जाएंगे। अपने 8 लोगों ने उस नया गांव के 260 लोगों से लड़ाई लड़ी थी, और लड़ी नहीं, उन 260 को हराया, और हरा करके वहां से घोड़े छुड़ा करके भाग करके राजस्थान आ गए थे। उन 8 लोगों ने 260 मराठाओं को हराया और घोड़े छुड़ा लिए। इसलिए उसकी स्मृति में कौन से नृत्य की शुरुआत हुई? कच्छी घोड़ी। आज भी जब कच्छी घोड़ी डांस करते हैं तो उसमें कितने कलाकार होते हैं? 8, क्योंकि उस युद्ध को लड़ने वाले योद्धा 8 ही थे। तो 8 लोगों ने 260 मराठाओं को हरा करके घोड़े आजाद करवाए। उसकी खुशी में कच्छी घोड़ी नृत्य की शुरुआत की गई। ठीक है, वर्तमान में ये नृत्य होता कब है तो हम बताएंगे। एक तो किस अवसर पर? विवाह। और एक सेकावाटी क्षेत्र में किस अवसर पर? मेले। सेकावाटी में अगर कोई बड़ा मेला वगैरह लगा हुआ है या उधर कोई विवाह वगैरह हो रहा है तो उस अवसर पर होते हैं। बाकी तो व्यवसायिक है, आप जब कहोगे तब हो जाएगा, कोई दिक्कत